रात के ठीक 12 बज रहे थे जब सन्नाटे को चीरती हुई इंस्पेक्टर विक्रम की गाड़ी जैसलमेर की उस वीरान और खौफनाक हवेली के सामने आकर रुकी। हवेली का विशाल मुख्य द्वार आधा खुला हुआ था, जैसे किसी अनचाहे मेहमान का इंतजार कर रहा हो। ठीक 3 दिन पहले 5 आर इसी खंडहरनुमा इमारत से एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी थी, जिसके बाद इलाके के रसूखदार ठाकुर भैरव सिंह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। विक्रम ने गाड़ी का इंजन बंद किया और अपनी भारी टॉर्च उठाई। उसके साथ उसका डरा हुआ असिस्टेंट छोटू भी था। जैसे ही उन्होंने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, हवा में तैरती जली हुई अगरबत्ती और पुराने इत्र की एक अजीब सी मिली जुली गंध ने उनका स्वागत किया। धूल से अटी दीवारों पर लगी पूर्वजों की तस्वीरों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो हर पल उनका पीछा कर रही थी। छोटू की कांपती आवाज गूंजी, साहब, गांव वाले कहते हैं ऊपर वाले कमरे में कोई साया रहता है। विक्रम ने बिना जवाब दिए अपनी बेल्ट कसी और लकड़ी की उन पुरानी सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो हर कदम पर जोर से चरचरा रही थीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक लंबा और अंतहीन अंधेरा गलियारा सामने आया। गलियारे के आखिरी छोर पर एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी हुई थीं। विक्रम ने बिना देर किए अपने औजार से जंजीर को काट दिया। धातु के टकराने की तीखी आवाज पूरे सन्नाटे को चीर गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक पुरानी कुर्सी और धूल से भरी मेज दिखाई दी, जिस पर एक डायरी खुली हुई थी। दीवारों पर लाल स्याही से लिखा था, वो आएगा, वो हमेशा आता है। विक्रम ने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना पलटा, जिस पर लिखा था, मेरा भाई मरा नहीं है, वो हर रात लौटता है। तभी पीछे से कुर्सी के हिलने की आवाज आई और छोटू चीखता हुआ बाहर भागा। लेकिन विक्रम ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली तो उसे एक पतली रस्सी दिखी जो बगल के कमरे में जा रही थी। वहां एक दुबला, पतला और बेहाल आदमी मोहन सिंह छिपा बैठा था। उसने बताया कि ठाकुर ने उसे 20 साल से कैद कर रखा था और जब ठाकुर ने उसे अचानक देखा तो वह डर के मारे पीछे के कुएं की तरफ भागा और गिर गया। कुएं से ठाकुर का शव मिलते ही केस सुलझ गया था। विक्रम राहत की सांस लेकर हवेली से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अनजाने में ऊपर की खिड़की की ओर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां अब भी एक काला साया खड़ा उन्हें देख रहा था। अगर मोहन सिंह नीचे था तो ऊपर वह कौन था? विक्रम ने बिना पीछे देखे गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी।